जरा सोचिए, हमारे महासागरों की गहराइयों में कुछ ऐसी जगहें छिपी हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। ये हैं समुद्री खाइयां, हमारे ग्रह के सबसे गहरे और शायद सबसे रहस्यमयी स्थान। तो सवाल ये उठता है कि हमारे ग्रह पर सबसे गहरी जगह आखिर है कौन सी और उसमें क्या-क्या राज छिपे हैं। चलिए, इसी गहरे रहस्य को सुलझाने के लिए एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। हम समझेंगे कि ये कमाल की संरचनाएं बनती कैसे हैं और हाँ, ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन गहरी जगहों को समझने के लिए ना हमें पहले अपनी इस चलती फिरती दुनिया को समझना होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये लगातार लगातार बदल रही है। और इस सब के पीछे जो मूल सिद्धांत है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। सच कहूं तो ये एक तरह का इंजन है, वही इंजन जो धरती पर सबसे नाटकीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं को आकार देता है, चाहे वो पहाड़ हो या ज्वालामुखी। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, जैसे एक पजल के टुकड़े होते हैं ना, बस वैसे ही हमारी पृथ्वी की परत भी बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है। और ये टुकड़े, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, हमेशा हमेशा चलते रहते हैं। कभी एक दूसरे से टकराते हैं, कभी अलग होते हैं और कभी एक दूसरे के नीचे सरक जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन प्लेटों की हरकत का सबसे चरम और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प नतीजा क्या होता है। जी हाँ, समुद्री खाइयां। तो होता ये है कि जब ये प्लेटें टकराती हैं तो वे समुद्री खाइयां बना सकती हैं। मतलब समंदर के सबसे गहरे हिस्सों में एकदम वी शेप की घाटियां। जब एक भारी समुद्री प्लेट एक हल्की प्लेट से टकराती है तो वो नीचे की तरफ धंस जाती है और इसी प्रक्रिया से समंदर के तल में एक बहुत बड़ी गहरी खाई बन जाती है। कितनी गहरी? दुनिया की सबसे गहरी खाई, जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच, वो लगभग 11,000 मीटर गहरी है। जरा इसके बारे में सोचिए, अगर माउंट एवरेस्ट को भी इसमें डाल दिया जाए ना, तो उसकी चोटी पानी से 1 किलोमीटर नीचे होगी। इतनी ज्यादा गहराई। और इतनी गहराई पर दबाव के बारे में क्या कहेंगे? ये सतह के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा है। मतलब हर तरफ से कुचल देने वाला एक अकल्पनीय दबाव। और तापमान, वो हमेशा जमा देने वाला होता है, सिर्फ 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच। यहाँ रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंचती। तो ये एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा अंधेरा और ठंड रहती है। इसी जगह को हैडल जोन कहते हैं, जिसका नाम हेडीज के नाम पर रखा गया है, ग्रीक माइथोलॉजी में पाताल लोक के देवता। और इन चरम स्थितियों के कारण वैज्ञानिक इस इलाके को हैडल जोन कहते हैं। मतलब हमारे ग्रह का अपना पाताल लोक। और ये नाम बिल्कुल बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि ये सच में एक दूसरी दुनिया जैसा ही है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये खाइयां कितनी चरम हैं, तो चलिए ये समझते हैं कि ये भूवैज्ञानिक प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। तो इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, 2 टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं, फिर जो पुरानी और ज्यादा घनी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे धकेल दी जाती है। इससे समुद्र का तल मुड़ जाता है और एक वी शेप की खाई बन जाती है। ये पूरी प्रक्रिया, जिसे सबडक्शन कहते हैं, सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन सच ये है कि ये हमारे ग्रह पर सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। और यही प्रक्रिया रिकॉर्ड पर सबसे बड़े भूकंप भी पैदा करती है। जब ये विशाल प्लेटें एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं तो वो कभी-कभी अटक जाती हैं। तनाव बढ़ता जाता है और फिर जब ये अचानक से छूटता है तो इसका नतीजा होता है एक विनाशकारी भूकंप। सबडक्शन जोन के ऐसे ही भूकंपों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि 2004 में आई हिंद महासागर सुनामी और 2011 की जापान की तोहोकुसु सुनामी। दोनों ही ऐसे ही शक्तिशाली भूकंपों का नतीजा थे। इससे समझ सकते हैं कि इसका असर कितना तबाहकुन हो सकता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सबडक्शन से विशाल ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाएं भी बनती हैं। जैसे ही प्लेट नीचे पिघलती हैं, ये मैग्मा बनाती है, जो सतह पर उठकर ज्वालामुखी बना देता है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो मशहूर रिंग ऑफ फायर है ना, वो इसी प्रक्रिया का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो हमने इसकी भूविज्ञान तो समझ ली, लेकिन इन अंधेरी ठंडी गहराइयों में कुछ और भी है जो हैरान कर देता है, और वो है जीवन। यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, इतना ज्यादा दबाव, कोई रोशनी नहीं और जमा देने वाला तापमान, आखिर ऐसी जगह पर कोई चीज जिंदा कैसे रह सकती है? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। ऐसे हालातों में जीवन असंभव सा लगता है, लेकिन जैसा हम जानते हैं, प्रकृति हमेशा एक रास्ता खोज ही लेती है।
इन गहराइयों में जिंदा रहने के लिए अनुकूलन कमाल के हैं। यहाँ के जीवों ने कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल्स विकसित कर लिए हैं जो इतने चरम दबाव को झेल सकते हैं। वो ऊर्जा के लिए सूरज की रोशनी पर निर्भर नहीं करते, बल्कि वे रासायनिक रिसाव से ऊर्जा हासिल करते हैं, या फिर वे ऊपर से गिरने वाले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, जिसे समुद्री बर्फ भी कहते हैं। मतलब ऊपर की सतह से गिरने वाले मृत जीवों और कार्बनिक पदार्थों की एक लगातार बारिश सी होती रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं। आखिर ये दूर दराज गहरी खाइयां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है कि सतह पर रहने वालों के लिए ये दूर दराज गहरी जगहें आखिर मायने क्यों रखती हैं। भले ही ये जगहें हमसे बहुत दूर हों, लेकिन ये हमारे ग्रह के सिस्टम से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। देखिए, इन खाइयों से हमें कई चीजें पता चल सकती हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। इनको स्टडी करके हम विनाशकारी भूकंपों और सुनामी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिर बात आती है मानव स्वास्थ्य की। यहाँ ऐसे नए जीव मिल सकते हैं जिनसे नई एंटीबायोटिक्स और दवाएं बनाने की संभावना है। और आखिर में पृथ्वी की जलवायु की बात। ये खाइयां कार्बन को जमा करने में एक अहम भूमिका निभाती हैं, जिससे हमारे जलवायु मॉडल और भी बेहतर हो सकते हैं। तो इस सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि समुद्री खाइयां सिर्फ खाली जगह नहीं हैं। वे हमारे ग्रह के सक्रिय, प्रभावशाली और हाँ, काफी हद तक अनखोजे हुए सीमांत हैं। ये भूवैज्ञानिक गतिविधि, अनोखे जीवन और हमारे ग्रह की सेहत के लिए जरूरी प्रक्रियाओं के केंद्र हैं। सच तो ये है कि हमने हैडल जोन का अब तक बस एक छोटा सा हिस्सा ही खोजा है। हम इन गहराइयों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो समझिए ना के बराबर है। जरा सोचिए, इस गहरी अंधेरी दुनिया में और ना जाने कौन कौन सी अविश्वसनीय खोजें अभी भी इंतजार कर रही हैं।